कि कुलदानंद ब्रह्मचारी को उनके गुरुजी ने, जटिया बाबा ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी थी और वे निरंतर साधन में लगे हुए थे, स्वपाकी थे, त्रिकाल संध्या करते थे, नित्य हवन करते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे। उस सारी विधि जो गुरुजी ने बताई थी उसी विधि से रहते थे। पर फिर भी शरीर का धर्म है, कभी कभी उनके ब्रह्मचर्य का नाश होता था तो वे बड़े पीड़ित और दुखित होते थे। तो उनके मन में आता था कि हम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाएं। ऊर्ध्वरेता क्या चीज है? रेत का अर्थ है शुक्र, उसकी स्वाभाविक गति नीचे की ओर है, शरीर की बनावटी ऐसी है। जब हमारे मन में विषय का विकार उत्पन्न होता है तो हमारा जो शुक्र है वो उस विकार की अग्नि में पिघलता है और पिघल करके सहज प्रवाह नीचे की ओर जाता है। और वह फिर जब नीचे की ओर जो जा चुका है वो किसी न किसी प्रकार से नष्ट हो ही जाता है, खाने पीने के दोष से या कुछ भी कहो, नष्ट हो जाता है। साधकों के लिए एक बात और हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करें, हम अपने संयम के नाश में स्वयं कारण न बने। आदि व्याधि, रोग या खान पान के कारण या शरीर के स्वाभाविक धर्म के कारण कथनचित शुक्र नष्ट होता है तो उसका पश्चाताप तो होना चाहिए, लेकिन उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो अब हमारी साधुता, हमारा ब्रह्मचर्य अब नष्ट हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसमें हम स्वयं कारण नहीं हैं। भजन करते रहना चाहिए, साधन करते रहना चाहिए, बहुत ज्यादा शरीर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पर स्वाभाविक रूप से जो थोड़ा आध्यात्मिक पथ की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके मन में ये इच्छा जरूर रहती है कि हम ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बने, क्योंकि इस मार्ग में आगे बढ़ना है उनको। हमारे भी विद्यार्थी जीवन में एक महात्मा मिल गए, तपस्वी महात्मा थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बीमार रहते हो बालक, भगवान बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाओगे, धतूरा खाओ। अब धतूरा तो जहर होता है, प्रत्यक्ष विष होता है धतूरा। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी बाहर पधारे थे।